प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको शलोम। उत्पत्ति 22वां अध्याय शुरू के 2 वचन। अभी परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा कर रहा है, परख रहा है। क्या कर रहा है? क्या लिखा है? हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरियाह देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। परमेश्वर ने जब भी इससे पहले अब्राहम को दर्शन दिया, अपने किए गए प्रतिज्ञा को याद दिलाते हुए, कैसे परमेश्वर आशीष देने जा रहा है, कितना आशीष देने जा रहा है, अब्राहम को यह बताने के लिए परमेश्वर दर्शन देता था। अब्राहम, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, आकाश के तारों जितने तेरे वंश को मैं बढ़ाऊंगा, महान करूंगा। अब्राहम, अपने पुत्र का नाम इसहाक रखना। अब्राहम, आने वाले वर्ष इस समय तक तुम्हारे हाथ में एक पुत्र होगा। अब्राहम, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मैं तुम्हें आशीष देने जा रहा हूं। जब भी परमेश्वर अब्राहम को दर्शन देता था या बात करता था, उसे बहुत हिम्मत देता था और उससे प्रतिज्ञा किया करता था। परमेश्वर अपने वाचा के अनुसार पुत्र दिया और उसका नाम इसहाक रखा गया। अभी इसहाक के जन्म लिए हुए लगभग 16 से 17 साल हो चुके। अब्राहम के जीवन में उसकी इच्छा पूरी हो गई। अद्भुत रूप से इसहाक अब्राहम के सामने जैतून के पौधे के समान बढ़ रहा था। उसकी आशा इसहाक पर थी, उसका सारा मन इसहाक पर था। एकलौता पुत्र था, बहुत खुश था, संपत्ति की कमी नहीं थी, धन दौलत की कमी नहीं थी, सब कुछ था। एक समय अब्राहम और सारा के जीवन में संतान नहीं थी। अभी उनके हाथ में एक सुंदर पुत्र है, उनके सामने बढ़ रहा था। जब खेल रहा था, कूद रहा था, बहुत खुश हुए। इतना काफी है प्रभु हमारे जीवन में। हमारे जीवन में जो कमी थी, उस कमी को आपने पूरा किया। हमारे आंसुओं को तूने पोंछा, हमारे अपमान को तू दूर किया, अद्भुत प्रतिज्ञा के पुत्र को दिया। इससे अधिक हमें क्या चाहिए प्रभु? इस तरह आनंद और उल्लास के साथ जब वो जी रहे थे, अचानक प्रभु एक दिन दर्शन देकर कहा, अब्राहम। प्रियो, मैं सोचता हूं अब्राहम अपने पुत्र को जिस तरह वो प्रेम कर रहा था, उसे देखकर परमेश्वर को लगा होगा अब्राहम की परीक्षा करना है। कहीं अब्राहम पुत्र को देने वाले मुझसे अधिक प्रेम कर रहा है या मेरे दिए गए पुत्र से अधिक प्रेम कर रहा है? परीक्षा करूंगा। प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी आवश्यकताओं को प्रभु से मांगते हैं, पूरा कीजिए कहते हैं। परमेश्वर के दिए गए वरदान से हमें प्रेम करना है या वरदान देने वाले परमेश्वर से हमें प्रेम करना है? बताइए। जिस परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, उससे प्रेम करना है या हमारे जीवन से हमें प्रेम करना है? बताइए। जिसे भी हम परमेश्वर से अधिक प्रेम करेंगे, किसी भी चीज को अधिक प्रेम करेंगे, तो वो हमारे जीवन में दुख लेकर आएगा। समझ में आ रहा है? परमेश्वर से अधिक आप जिसे भी अधिक प्रेम करेंगे, वो एक दिन आपके जीवन में दुख लाएगा। एक सत्य को ना भूलें, परमेश्वर इस दुनिया में सबसे अधिक आपसे ही प्रेम किया है। अगर आप प्रभु के पास जाकर, प्रभु इस संसार में आपका सबसे अधिक प्रिय व्यक्ति कौन है, यदि हम पूछेंगे, तो प्रभु कहेंगे, तुम ही इस पूरे संसार में मेरे प्रिय हो। ये क्या है प्रभु? मुझे प्रिय कह रहे हैं? मैं काली हूं ना, मैं काला हूं ना, मेरे क्लास में भी मुझे कोई पसंद नहीं करते हैं, काम करने के स्थान में भी कोई पसंद नहीं करते, मेरे रिश्तेदार भी कोई पसंद नहीं करते। मैं नाटा हूं इसलिए, मैं मोटा हूं इसलिए, मैं काला हूं इसलिए, मैं पतला हूं इसलिए, मैं गंजा हूं इसलिए,
मेरी नाक चपटी है इसलिए। इस तरह कई प्रकार के कमियां निकालकर लोग मुझे छोटी नजर से देखते हैं। प्रभु, तुम कुछ भी हो, मेरे प्रेम के लिए रंग से कोई मतलब नहीं है, ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है, सुंदरता से कोई संबंध नहीं है। मनुष्य तुम्हें इस तरह देखते होंगे, लेकिन मैंने तुम्हारी रचना की है। मेरी दृष्टि में तुम बहुत सुंदर पुरुष हो, तुम बहुत सुंदर स्त्री हो, अद्भुत हो। अगर आप जाकर परमेश्वर से इस संसार में किसे आप अधिक प्रेम करते हैं पूछेंगे, तो तुमसे अधिक इस संसार में मेरा प्रिय और कोई दूसरा नहीं है कहेगा। आपसे कुछ भी परमेश्वर के लिए प्रिय नहीं है। तो ऐसे परमेश्वर की जब हम उपासना कर रहे हैं, हमें भी तो कह पाना है प्रियो कि परमेश्वर आपसे बढ़कर इस संसार में और कोई भी मेरे लिए प्रिय नहीं है। कह पाने से कितना अच्छा होगा। प्रियो, आप अपने जीवन में ऐसा सोच रहे हैं क्या? मैं परमेश्वर को छोड़ दूंगा लेकिन इसे नहीं छोड़ूंगा, ऐसा कुछ है क्या? मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाना छोड़ दूंगा लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, है क्या कुछ ऐसा? उस पुरुष को नहीं छोड़ूंगी, उस स्त्री को नहीं छोड़ूंगा, इस आदत को मैं नहीं छोड़ सकता, ऐसा कुछ आपके जीवन में है क्या? तो सुनिए, आप परमेश्वर से अधिक जिसे प्रेम करेंगे, वो निश्चय एक दिन आपके जीवन में दुख और वेदना को, आंसुओं को, चिंता को, व्याकुलता को लाएगा। परमेश्वर अब्राहम को जांचूंगा सोचा, मैंने जो पुत्र दिया उससे अधिक प्रेम कर रहा है या पुत्र को देने वाले मुझसे अधिक प्रेम कर रहा है? जांचने की आशा किया। अब्राहम, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश को चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, मेरे लिए प्रतिष्ठित कर। कहने से प्रतिष्ठित करना आसान था, मेरे लिए अलग कर कहने से अलग करना आसान है। जिससे तुम प्रेम करते हो, तुम्हारे इकलौते पुत्र को लकड़ियां सजाकर, उन लकड़ियों के ऊपर अपने पुत्र को लेटाकर, छुरी लेकर, होम बलि के रूप में अपने पुत्र को मेरे लिए बलिदान कर। इस तरह कहने से कौन सा पिता कर पाएगा? कौन सा पिता ये कर पाएगा? मान लीजिए किसी स्त्री के ऑलरेडी 2 लड़कियां हैं, फिर से गर्भवती हुई, प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु से मांगी, जच्चा की पीड़ा सहकर बच्चे को जन्म दी। फिर किसका जन्म हुआ बताइए? लड़की का जन्म हुआ। लड़की का जन्म होने से वो माँ कहती है, ये क्या है प्रभु, आप क्यों मेरे साथ ऐसा अन्याय किए? क्या किया कह रही है परमेश्वर? बोलिए, क्यों मेरे साथ ऐसा अन्याय किए? मैंने आपसे लड़का मांगी, मुझे लड़का ना देकर फिर से लड़की दे दिए। क्यों ऐसा अन्याय किए? ये सोचकर परमेश्वर से रूठने वाले नहीं हैं क्या? क्या कह रही है? मैं लड़का मांगी, परमेश्वर क्या दिया कह रही है? लड़की दिया। लड़की देखकर परमेश्वर क्या किया? अन्याय किया कह रही है क्या कोई आज? परमेश्वर आपको जो भी देता है उसमें आप धन्यवादी नहीं हैं, जो भी देता है उसमें आप तृप्त नहीं हैं, और ऊपर से देने वाले परमेश्वर से सवाल कर रहे हो, प्रभु मैंने आपसे कौन सी नौकरी मांगी और आपने कौन सी दी? अरे पागल, बहुतों के पास ये नौकरी नहीं है और वे रो रहे हैं, है ना? मैं गोरी पत्नी को मांगा, आप काली पत्नी को दिए प्रभु। मैं गोरे को मांगी, तू काले को दिया प्रभु। आप ऐसे कह रहे हैं, लेकिन शादी ही नहीं हुई 30-35 सालों से। ऐसे ढेरों लड़के और लड़कियों को हम देखते हैं ना। प्रभु मैं डॉक्टर से शादी करूंगी, सोचिए आप इंजीनियर से करा दिए, तो फिर 10th क्लास 10 बार फेल हुआ है, वो है वहां पर, उससे जो शादी की वो पत्नी है ना। आप क्या कह रहे हैं? मैं डॉक्टर से शादी करूंगी सोची, और आप इंजीनियर से मेरी शादी करा दिए। क्यों मेरे साथ ऐसा अन्याय किए? प्रियो समझिए, आज मनुष्य परमेश्वर के आशीषों के प्रति धन्यवादी ना होकर परमेश्वर से कैसे सवाल कर रहा है। ये सब बताने का कारण क्या है कि परमेश्वर अब्राहम के पास आकर, अब्राहम
तुम जिससे प्रेम करते हो तुम्हारा इकलौता पुत्र इसहाक, क्योंकि पास में इस्माइल भी है। परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? इसहाक नहीं कहने से किसे ले आता? वो इस्माइल को ले आता। लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं होने देगा। इसहाक को लाकर बलिदान कर सेवा में दे दो कहने से ठीक है प्रभु, क्या कर सकते हैं? मैं पूछता हूं प्रिय पिताओं, माताओं, आज रात परमेश्वर आपको दर्शन देकर आपके पुत्र को परमेश्वर की सेवा के लिए दो अगर कहने से क्या करेंगे? निश्चय दे देंगे कहने वाले हाथ दिखाएंगे, प्रभु की सेवा के लिए दे देंगे। शायद आज परमेश्वर पूछ रहे हैं, जो हाथ दिखाएं उनसे। हो सकता परमेश्वर पूछ रहे हों, इसलिए प्रश्न कर रहे हैं। एक बार सोचिए, हमारे बेटे को सेवा में देंगे कहकर हाथ दिखाने वाले, आप अपने मन में इस विचार को रखिए। सेवा के लिए दो कहने से सेवा के लिए देंगे हाथ दिखाए, लेकिन परमेश्वर इसहाक को सेवा के लिए दो नहीं कह रहा है। किस लिए? होम बलि के लिए। यानी अर्थ क्या है? जिस तरह भेड़ को होम बलि के लिए बलिदान कर देते हैं, उसके बाद जला देते हैं, परमेश्वर ने कहा तुम्हारे पुत्र को होम बलि करके चढ़ा। प्रियो, बुढ़ापे में जन्मा हुआ पुत्र था, लाड प्यार से बढ़ रहा था। प्रियो, उस पुत्र को लाकर होम बलि चढ़ाओ कहने से अब्राहम के लिए कैसे संभव है? कैसे संभव होगा? अगर अब्राहम अपनी पत्नी के पास जाकर सारा क्या हुआ जी? मैं कुछ कहना चाहता हूं, कहिए क्या बात है? इस समय आकर थोड़ा ध्यान से सुनो, बताइए क्या बात है? कुछ नहीं सारा, बुढ़ापे में हमें एक पुत्र हुआ ना। हाँ, उससे हम जान से भी अधिक प्रेम करते हैं ना। हाँ, उसे हम लाड प्यार से पाल रहे हैं ना। हाँ, अभी ये सब क्यों कह रहे हैं? कुछ नहीं सारा, परमेश्वर हमारे बेटे को परमेश्वर हमें दिया ना। हाँ दिया, अभी हमसे मांग रहा है सारा। यानी क्या कह रहा है परमेश्वर? हमारे बेटे को होम बलि के रूप में चढ़ा दो कह रहा है। सारा, हमारे बेटे को आखिरी बार तुम देख लो, क्योंकि कल तुम देखो ये अवसर तुम्हें नहीं मिलेगा। सारा, आखिरी बार बेटे को देख लो। इस तरह कहा होता तो क्या सारा मान जाती? बताइए प्रिय बहनों, यदि आप सारा के स्थान में होंगे तो क्या कहेंगे? ऊपर से नीचे तक देखकर क्या हुआ क्या हुआ कह रहे हो? बूढ़े होते जा रहे हो, दिमाग काम नहीं कर रहा है। परमेश्वर जिसे हमें दिया है उसे हमारे लिए दिया है, वापस लेने के लिए नहीं। पागल जैसे बात मत करो, जाकर सो जाओ। ऐसे नहीं सारा, कृपया मेरी बात तो सुनो। मैं कह रही हूं ना, जाके सो जाइए आप। नहीं सारा, परमेश्वर, मैं जो कह रही हूं समझ में नहीं आ रहा है? जाकर हाँ, मुंह बंद करके सो जाओ। इस पीढ़ी की महान बहनें होती तो ऐसे ही कहती। प्रिय भाइयों और बहनों, आप क्या कहेंगे? भाइयों, आप क्या कहते? अब्राहम, मेरी परीक्षा में तुम सफल होकर सारे विश्वासियों के लिए पिता बनना है तो अपने पुत्र को होम बलि करके चढ़ाओ कहने से अब्राहम क्या किया देखेंगे। आइए, तीसरा वचन। अब्राहम सबेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कस कर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। ये एक साधारण पिता के लिए संभव नहीं है। उसके द्वारा चीरा गया हरेक लकड़ी वो उसके पुत्र को जलाने जा रहा है, वो जानकर
समझ रहा था, लेकिन फिर भी कैसे लकड़ी को चीर पाया। मेरे पुत्र को देखने का मेरे जीवन में ये आखिरी दिन है। ऐसी सोच जब उसे व्याकुल कर रही थी, प्रियो कैसे एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए उस पहाड़ की ओर पहुंच पाया। परमेश्वर मुझे दिया है, मेरे पुत्र से मैं प्रेम करता हूं, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन मैं परमेश्वर के सम्मुख साबित कर दूंगा। वो क्या है कि मैं अपने पुत्र से प्रेम करता हूं, इससे बढ़कर मेरे पुत्र को जिसने दिया उस परमेश्वर से मैं अधिक प्रेम करता हूं। परमेश्वर के दिए गए वरदान से बढ़कर वरदान देने वाले परमेश्वर से ही मैं अधिक प्रेम करता हूं। यह मैं साबित करूंगा। कितनी अद्भुत आत्मिकता है। पत्नी को बताया, सारा को बताया, बाइबल में है क्या? बताने से वो मानेगी क्या? तुम पागल हो क्या? तुम क्या कह रहे हो? परमेश्वर के दिए गए पुत्र को ले जाकर होम बलि चढ़ाऊंगा कह रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? निश्चय वो सवाल करती, पुत्र के प्रति उसके प्रेम के कारण। प्रिय अब्राहम कब उठा जानते हैं? पुत्र को होम बलि करके चढ़ाने के लिए। क्या वह रात को सो पाया होगा? अब्राहम को रात में नींद आई होगी। उसका हृदय व्याकुलता से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी भोर को ही उठ गया। प्रियो, वहां यहोशू विजय पाने के लिए सवेरे उठा और यहां परमेश्वर की महिमा देखने के लिए मूसा सवेरे उठा। अब्राहम के विषय में वो परमेश्वर से कितना अधिक प्रेम करता है, उस प्रेम को कार्यों में दिखाने के लिए सवेरे उठा। इन तीनों के उठने में महान कौन सा बताइए? विजय पाने के लिए सवेरे उठना, या परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए सवेरे उठना, या परमेश्वर को अपना प्रेम दिखाने के लिए सवेरे उठना? प्रिय भाई और बहनों, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं क्या? तो फिर उस प्रेम को परमेश्वर पर प्रकट करने के लिए आप सवेरे ही उठ जाइए। उठकर प्रभु से कहिए, सवेरे उठते ही, प्रभु आप मेरे लिए जान से भी बढ़कर हैं, आप मेरे प्रिय हैं। प्रभु, मेरे दिन की शुरुआत में आपसे ही करूंगा, मेरे दिन को आपके वचन से ही प्रारंभ करूंगा। प्रिय, यीशु मसीह को क्यों प्रार्थना करना है? वो तो परमेश्वर है ना। उस महान परमेश्वर को भोर को ही उठने की आवश्यकता क्यों है? प्रार्थना करने की आवश्यकता क्यों है? प्रार्थना यानी हम केवल इतना जानते हैं कि मांगना है, लेकिन प्रार्थना का अर्थ है परमेश्वर से मन खोलकर बातें करना। प्रभु यीशु मसीह अपने दिन की शुरुआत अपने पिता के साथ प्रारंभ करते थे, एकांत में, अकेले। हम में कुछ लोग कहते हैं, पास्टर जी, अगर मेरे पास अलग से कमरा होता, मेरे लिए प्राइवेसी होता, निश्चय मैं एकांत में प्रभु की उपस्थिति में जाकर प्रार्थना करता, लेकिन ऐसी सुविधा नहीं है। एकांत में प्रार्थना करने के लिए छोटा कमरा भी नहीं है, इसलिए प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं, कहने वाले बहुत से लोग हैं। मैं जब कॉलेज में स्टूडेंट था, सब सोने के बाद वॉशरूम को अच्छे से धोकर उसके बाद पहुंचकर उसी वॉशरूम में घुटने टेक कर मैं अपने परमेश्वर पिता से बातें करता था। प्रिय भाई और बहनों, मेरे जीवन में बहुत समय तक वॉशरूम में ही मैं घुटने टेक कर प्रार्थना किया। ऐसे बहुत से अवसर हैं, क्योंकि परमेश्वर को जो चाहिए आप कहाँ प्रार्थना कर रहे हैं वो नहीं, परमेश्वर को चाहिए कि आप किससे प्रार्थना कर रहे हैं। मत कहिए कि मेरे पास स्थान नहीं है। यीशु मसीह कहाँ जाकर प्रार्थना किया? भोर कोई उठकर जंगली स्थान में गया, आराधनालय में गया ऐसा नहीं है। कहाँ गया? जंगली स्थान में जाकर। जंगल में क्या रहेगा बताइए? पत्थर, उठकटारें। उन पत्थरों और उठकटारों के बीच जाकर एकांत में अपने प्रिय पिता से बातें करता था। दिन को किससे प्रारंभ किया बताइए? प्रार्थना से प्रारंभ किया। लूका उसका 6वां अध्याय 12वां वचन। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई।
प्रभु भोर को उठकर अपने पिता के साथ उस दिन की शुरुआत करता था और रात होने के बाद अपने पिता के साथ पिता की उपस्थिति में ही प्रार्थना में बिताया। लूका 21 उसका 37 वचन। वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था। सो रात होने के बाद जैतून पहाड़ में जाता था। हर दिन यही करता था। जैतून पहाड़ में क्यों जाता था? 22वां अध्याय 39वां वचन। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार, यीशु की एक आदत थी। वो क्या आदत थी कि वो अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ समाप्त करता था। यीशु की एक आदत थी। वो आदत क्या थी कि वो अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करता था। प्रार्थना के साथ प्रारंभ करना, प्रार्थना के साथ समाप्त करना यीशु मसीह की ये आदत थी। वो अपनी आदत के अनुसार, अपने रीति के अनुसार जैतून पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। फिर जैतून पहाड़ पर जाकर वो क्या किया? उस जगह पहुंचकर उसने कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। वो अंतिम रात थी। वो गुरुवार की रात थी। वो उनके जीवन की अंतिम रात थी। वो अपने अंतिम रात में भी थोड़ी देर में यीशु को बंधक बना लेंगे। उसके बाद यीशु का अन्याय से फैसला सुनाएंगे। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने क्या किया? उस रात जैतून पहाड़ में जाकर प्रार्थना किया, पिता तेरी इच्छा है तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा दे, तो भी मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। जीवन में विजय पाने की आशा कर रहे हैं क्या? आपके संघर्ष में विजय पाना चाहते हैं क्या? परमेश्वर के महान सामर्थ्य को आपके आसपास के लोगों को दिखाना चाहते हैं क्या? परमेश्वर के प्रति आपका जो प्रेम है उसे दिखाना चाहते हैं क्या? परमेश्वर के साथ आप अपने दिन की शुरुआत करना चाहते हैं क्या? तो फिर आपको भोर को ही उठना है। दिन सारा बीतने के बाद आपको क्या करना है जानते हैं? उस दिन को प्रार्थना के साथ समाप्त करना है। इसे हमें कौन सिखाया? बताइए। विश्वास का कर्ता और उसे सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते हुए हमें आगे बढ़ना है। वो यीशु मेरे और आपका आदर्श है। हमें आदर्श देने वाला परमेश्वर क्या कह रहा है जानते हैं? मैं अपने दिन की शुरुआत अपने पिता के साथ प्रारंभ किया, मैं अपने दिन को अपने पिता के साथ समाप्त किया। इन दोनों के बीच परमेश्वर के महान सामर्थ्य को लोगों को दिखाया। परमेश्वर के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए, परमेश्वर के साथ अपने दिन की समाप्ति कीजिए। बीच में परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा बहुत से अद्भुत काम करेगा। आपके परिवार के द्वारा किस तरह अपनी महिमा को प्रकट करेगा, आपकी सेवा के द्वारा किस तरह बहुत सी आत्माओं को उद्धार देगा, आपके हर एक कोशिश को परमेश्वर कैसे सफल करेगा। आप देखना चाहते हैं तो प्रिय भाई और बहन, भोर को ही उठिए, अंधेरा रहते ही उठिए और सबसे पहले आपको क्या करना है? प्रभु से प्रार्थना। परमेश्वर के साथ दिन की शुरुआत कीजिए, परमेश्वर के साथ दिन की समाप्ति कीजिए, बीच में विजय प्राप्त कीजिए, परमेश्वर के लिए महिमा लाने का जीवन जिए। हां कहने वाले मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, इस संसार में आपसे अधिक किसी से भी हमें प्रेम नहीं करना है। पिता, कुछ भी आपसे बढ़कर नहीं है। पिता, भोर को ही उठकर पिता यहोशू के समान विजय पाने के लिए, मूसा के समान तेरी महिमा को देखने के लिए
अब्राहम के समान हम आपसे कितना प्रेम कर रहे हैं ये साबित करने के लिए यीशु के समान हमारे दिन को आपके साथ प्रारंभ करने के लिए हमारी सहायता कीजिए पिता। ऐसा मन हमें दीजिए, हर एक दिन को आपसे प्रारंभ करना है, हर दिन को आपसे समाप्त करना है, बीच में हर एक विषय में आपके अनुग्रहित करने वाले विजय को हमें हासिल करना है। ऐसा अनुग्रह हम पर कीजिए पिता। और वैसे ही पिता हम और भी अधिक पवित्र और आत्मिक आपके ग्रहण योग्य आपकी इच्छा के अनुसार हम जी सके सहायता कीजिए। आपके विरोध में किया जाने वाला काम, विचार या दृष्टि हम में होने की अनुमति नहीं है। पवित्र जीवन हम सब जी सके सहायता कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए। और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।